Hello everyone. So we are solving the back exercise of the chapter aldehydes, ketones and carboxylic acids. And today we will discuss question number 16. So the question says describe the following. आपको यहाँ पर 4 पार्ट्स गिवन है, आपको हर एक पार्ट को डिस्क्राइब करना है. तो हम इनको वन बाय वन करके चेक करें. सो लेट्स सी द फर्स्ट पार्ट. फर्स्ट पार्ट में क्या गिवन है बेटा? आपको बताना है व्हाट इज एसिटाइलेशन. क्या होता है एसिटाइलेशन? हमने फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन भी पढ़ा है बेटा एंड एसाइलेशन भी पढ़ा है, राइट? तो एसाइलेशन एंड एसिटाइलेशन में क्या डिफरेंस है पहले तो आपको ये पता होना चाहिए. देखो, अगर आप रिएक्शन करवा रहे हैं RC डबल बॉन्ड OCl के साथ, तो ये क्या है? ये कोई भी एसिड क्लोराइड हो सकता है. तो जब हम रिएक्शन इसके साथ करवाएंगे बेटा तो हम उसको कहेंगे एसाइलेशन, राइट? एसिटाइलेशन इज अ स्पेशल केस ऑफ एसाइलेशन. मतलब अगर आप रिएक्शन करवा रहे हैं पर्टिकुलरली CH3C डबल बॉन्ड OCl के साथ, तो हम क्या कहेंगे? यहां पर हो रहा है एसिटाइलेशन. ठीक है बेटा. अब होता क्या है एसिटाइलेशन में? देखो, ये रिएक्शन हमने बहुत अच्छे से पढ़ी है बेटा. आपने लिया ये एक एसिटाइल क्लोराइड CH3C डबल बॉन्ड OCl. इसकी रिएक्शन किसके साथ करवा रहे हैं? इसकी रिएक्शन लेट्स से हमने करवाई अल्कोहल के साथ CH3 CH2 एंड यहाँ पर OH. क्या होता है बेटा? यहां से बाहर निकल जाता है HCl और आपको क्या मिल जाता है? आपको मिल जाता है इथाइल एसीटेट CH3C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर क्या आएगा बेटा? OCH2CH3. बाहर क्या गया? HCl. कहां से गया है? यहां से गया हाइड्रोजन, एक्टिव हाइड्रोजन इसको बोलते हैं, जो गैसिडिक हाइड्रोजन भी है, एंड यहां से बाहर जाएगा Cl. ठीक है. तो आपने क्या किया बेटा? आपने यहां से रिमूव करवाया HCl और क्योंकि यहां पर प्रोडक्ट में आपको एक एसिड मिल रहा है, इसीलिए हम ये रिएक्शन करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ अ बेस विच इज पिरिडीन. क्लियर बेटा? तो ये क्या था? एसिटाइलेशन. रीड करो क्या लिखा है ऊपर. द रिप्लेसमेंट ऑफ एन एक्टिव हाइड्रोजन ऑफ एल्कोहल्स, फिनॉल्स और अमीन्स. अमीन्स के साथ भी रिएक्शन हो जाती है विथ एन एसाइल CH3C डबल बॉन्ड O. ओके, यहां पर हमने एक गड़बड़ की बेटा. हमने लिखा है एसाइल, तो हम क्या करेंगे? या तो हम ब्रैकेट में यहां पर ये जो लिखा है CH3 इसको लिखेंगे R ग्रुप. ठीक है, दिस इज R. तो ये बना आपके पास एसाइल. अदरवाइज हमें यहां पर लिखना चाहिए एसिटाइल. तो यहां पर आप क्या करेंगे? इसकी जगह पर लिखेंगे एसिटाइल. एसिटाइल ग्रुप क्या होता है? CH3C डबल बॉन्ड O. दिस इज एसिटाइल ग्रुप. ठीक. To form the corresponding esters or amides is called acetylation. यहां पर नीचे वाली रिएक्शन में क्या बना बेटा? आपने बनाया ये एस्टर. इसका नाम क्या है? दिस इज इथाइल एसीटेट. एंड यहां पर आपने लिया क्या था? अल्कोहल, इथेनॉल. क्लियर? ओके. और यहां पर CH3C डबल बॉन्ड OCl, इसको क्या बोलते हैं बेटा? दिस इज एसिटाइल क्लोराइड. एसिटाइल क्लोराइड. ठीक है, फर्स्ट पार्ट समझ आ गया. और नीचे एक और चीज लिखी है वहां पर, रीड करो. This replacement is carried out by using acid chloride or an acid anhydride. Acid anhydride की प्रेजेंस में भी रिएक्शन होती है बेटा. किसकी प्रेजेंस में? इन द प्रेजेंस ऑफ अ बेस लाइक pyridine और डायमिथाइल एनिलीन. ये आपको बता दिया कि ऐसा क्यों किया हमने, बेस क्यों लिया यहाँ पर, क्योंकि आपको प्रोडक्ट में मिल रहा है एक एसिड. ठीक है बेटा, फर्स्ट पार्ट क्लियर. चलो आप देखेंगे सेकेंड पार्ट. सेकेंड पार्ट में आपको बताना है व्हाट इज कैनिज़ारो रिएक्शन. कैनिज़ारो रिएक्शन को डिस्क्राइब करना है. ये तो बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बेटा और आपको आनी भी चाहिए. क्या होता है कैनिज़ारो रिएक्शन में? आप लेते हैं एल्डिहाइड्स. कौन से एल्डिहाइड्स बेटा? जिनके पास कोई भी अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं होता, क्योंकि जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा वो क्या करेंगे? वो तो दे देंगे एल्डोल रिएक्शन. ठीक है. तो कैनिज़ारो रिएक्शन में आपने लिया एक ऐसा एल्डिहाइड जिसमें कोई भी अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है. क्या होगा वहां पर? वहां पर उसका होगा सेल्फ ऑक्सीडेशन. यहां देखो लिखा है सेल्फ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन. ऐसी रिएक्शंस जिनमें एक ही कंपाउंड का ऑक्सीडेशन भी होता है और रिडक्शन भी होता है, उनको हम क्या बोलते हैं? डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन. ठीक है. और कैसे होती है रिएक्शन? इन द प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड एल्कलाई. इस रिएक्शन में क्या होगा? वन मॉलिक्यूल ऑफ एल्डिहाइड इज रिड्यूस्ड टू अल्कोहल एंड द अदर वन इज ऑक्सीडाइज्ड टू कार्बोक्सिलिक एसिड सॉल्ट. रिएक्शन लिखकर देखें यहां पर. चलो हम ले लेते हैं फॉर्मेल्डिहाइड. फॉर्मेल्डिहाइड क्या होता है बेटा? HC डबल बॉन्ड OH. क्या इसमें कोई भी अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है? नहीं. क्या होता है अल्फा हाइड्रोजन? फंक्शनल ग्रुप से नेक्स्ट कार्बन पर प्रेजेंट होने चाहिए हाइड्रोजन, उनको हम कहते हैं अल्फा हाइड्रोजन.
यहाँ पर कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो हम लेंगे इसके 2 मॉलिक्यूल्स। और रिएजेंट क्या होता है बेटा? रिएजेंट होता है आपके पास कॉन्सेंट्रेटेड एल्कलाई या फिर कॉन्सेंट्रेटेड बेस NaOH ले लेते हैं हम यहाँ पर। ठीक है, तो क्या होगा देखो, एक मॉलिक्यूल तो आपको दे देगा एल्कोहल, मतलब HC, यहाँ पर आ जाएगा OH और यहाँ पर H और यहाँ पर एक और हाइड्रोजन। ठीक है, तो क्या मिल जाएगा बेटा? आपको ये मिल जाएगा CH3OH, यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं इसको। ओके, और दूसरा प्रोडक्ट क्या मिलेगा? सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, क्योंकि आपने लिया है कॉन्सेंट्रेटेड NaOH, तो ये हो जाएगा बेटा HC डबल बॉन्ड O एंड यहाँ पर O माइनस Na+। दिस इज कार्बोक्सिलिक एसिड सॉल्ट। ये है ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट और ये है रिडक्शन प्रोडक्ट। ठीक है, बात समझ आ गई? दिस इज कैनिज़ारो रिएक्शन। सेकेंड पार्ट भी हो गया, आप देखते हैं थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में आपसे पूछा है बेटा व्हाट इज क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। एल्डोल कंडेंसेशन एंड कैनिज़ारो रिएक्शन पे हमने किया है बेटा क्वेश्चन नंबर 7। एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 7 में क्या क्या पढ़ा है? एल्डोल कंडेंसेशन पढ़ी है एंड कैनिज़ारो रिएक्शन पढ़ी है। ठीक है, एंड क्वेश्चन नंबर 9 जो था वहां पर हमने लिखे थे क्रॉस एल्डोल प्रोडक्ट्स। किसके? आपको दिया हुआ था एक ब्यूटेनल और एक प्रोपेनल। ठीक है, होता क्या है क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन? देखो, आप करवा रहे हैं एल्डोल कंडेंसेशन बिटवीन 2 डिफरेंट एल्डिहाइड्स, या तो दोनों डिफरेंट एल्डिहाइड्स होंगे या फिर दोनों के दोनों क्या होंगे बेटा? डिफरेंट कीटोन्स। तो हम क्या कहेंगे उसको? क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। एंड अगर दोनों के पास ही अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है तो क्या मिलता है बेटा? आपको मिलता है मिक्सचर 4 प्रोडक्ट्स का। 4 प्रोडक्ट्स कैसे आएंगे बेटा? 2 प्रोडक्ट्स आएंगे आपके पास सेल्फ एल्डोल से और 2 प्रोडक्ट आएंगे क्रॉस एल्डोल से। ठीक है, तो ये जो 4 प्रोडक्ट्स का मिक्सचर आपको मिला है ये आप जाकर चेक कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा एंड क्वेश्चन नंबर 7 का भी मिल जाएगा, वहां से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक, तो अब क्या करना है बेटा? हम यहाँ पर देखते हैं क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन जिसमें सिर्फ एक ही रिएक्टेंट के पास अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। ठीक है, देखो आपने यहाँ पर बनाया बेंजल्डिहाइड। बेंजल्डिहाइड क्या होता है बेटा? ये बनाई आपने एक बेंजीन रिंग और इस बेंजीन रिंग में यहाँ पर होगा CHO, दिस इज बेंजल्डिहाइड। और दूसरा आप ले लेते हैं कीटोन। कौन सा लें बेटा? देखो ये आपने बनाई एक बेंजीन रिंग और यहाँ पर प्रेजेंट होगा कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और यहाँ पर CH3। ठीक है, एक लिया आपने एल्डिहाइड और एक ले लिया आपने कीटोन। अब क्या करना है बेटा? क्या डालेंगे इसमें? इसमें डालेंगे बेस OH माइनस। डाइल्यूट बेस की प्रेजेंस में होती है रिएक्शन, तो पूरा लिख लेंगे आप। आपने यहाँ पर लिया डाइल्यूट बेस, डाइल्यूट NaOH, और थोड़ा सा करेंगे हीट। और ये रिएक्शन हो रही होगी किस पे? 293 केल्विन आपने टेम्परेचर सेट किया। तो क्या होगा बेटा? यहाँ पर आपको मिल जाएगा क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट। पहले तो देखो ये फिनाइल रिंग थी आपके पास, ये CH, यहाँ पर डबल बॉन्ड CH कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन एंड यहाँ पर ये वापस से बेंजीन रिंग। प्रोडक्ट कैसे लिखा मैंने डायरेक्ट? ये भी हमने सीखा है क्वेश्चन नंबर 9 में। ठीक है, आप जरूर चेक करेंगे बेटा वो वाला क्वेश्चन। तो अब क्या हुआ? यहाँ पर थर्ड पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया। ओके, अब हम चेक करते हैं बेटा इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट। लास्ट पार्ट में आपको पूछा है व्हाट इज डीकार्बोक्सिलेशन। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है ये। क्या होता है डीकार्बोक्सिलेशन? रिमूवल ऑफ CO2। CO2 को आपको बाहर लेके जाना है। कैसे करेंगे? कार्बोक्सिलिक एसिड्स लूज कार्बन डाइऑक्साइड टू फॉर्म हाइड्रोकार्बन्स व्हेन देयर सोडियम सॉल्ट्स आर हीटेड विद सोडा लाइम। सोडा लाइम क्या होता है बेटा? NaOH एंड CaO। कितना रेशो होना चाहिए? 3:1 के रेशो में। इस रिएक्शन को हम बोलते हैं डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। ठीक है, तो कैसे बनाएंगे बेटा? सॉल्ट बनाओ। यहाँ पर हमने बनाया सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड RC डबल बॉन्ड OONA। ठीक, अब क्या किया आपने? यहाँ पर डाला सोडा लाइम। सोडा लाइम होता है NaOH एंड CaO, NaOH एंड कैल्शियम ऑक्साइड, और ये डालकर आपने इसको कर दिया हीट। तो क्या होगा बेटा? यहाँ से ये CO2 चले जाएगी बाहर, और जैसे ही यहाँ से CO2 बाहर जाएगा आपको यहाँ पर मिल जाएगा एक हाइड्रोकार्बन RH, और साथ में जो CO2 बाहर निकली है बेटा वो ऐसे एग्जिस्ट नहीं करती क्योंकि आपने वहां पर सोडियम भी डाला है, सोडियम प्रेजेंट है, तो वो मिल जाता है Na2CO3। आपको मिल जाएगा सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, ये समझ आया आपको? यहाँ पर आपको मिल गया एक हाइड्रोकार्बन एंड सोडियम कार्बोनेट। और बेटा हमने 11th क्लास में पढ़ी है कॉल बेस इलेक्ट्रोलिसिस, वो भी एग्जाम्पल है किसका? डीकार्बोक्सिलेशन का। ठीक है, आप वो भी चेक कर सकते हैं। क्लियर है? ये वाला क्वेश्चन समझ आया? तो ये हमने इसके 4 के 4 पार्ट्स कंप्लीट कर लिए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, तब तक के लिए बाय बाय।